हेलो गाइस। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस स्टेट के बारे में बताने जा रहा हूँ या जिस स्टेट की यात्रा पे हम आज निकलने वाले हैं वो आपको गैस करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे स्टेट की यात्रा पे जाने वाले हैं जहाँ साल के 12 महीने बारिश होती है। जी हाँ, ऑल 12 मंथ यहाँ पे बारिश होती है। जी हाँ, और साथ ही साथ हम इस स्टेट के बहुत ही अमेजिंग फैक्ट के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हमारी ये क्लास ही है अमेजिंग फैक्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रोमांचक सफर को। तो दोस्तों, हम जिस स्टेट की बात कर रहे हैं उस स्टेट का नाम है मेघालय। जी हाँ, मेघालय जो कि हमारा ईस्ट स्टेट है, जो सेवन सिस्टर्स में से एक हमारा स्टेट होता है। इसकी कैपिटल है शिलोंग। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ साल के 12 महीने बारिश होती है। जी हाँ, यहाँ लगभग 11,275 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हर साल दर्ज की जाती है। इसलिए इसको भारत का वेटलैंड भी कहा जाता है। वेटलैंड को हिंदी में हम आर्द्र भूमि भी कहते हैं। ओके, जहाँ की भूमि काफी गीली दलदली होती है। ओके, तो ये मेघालय के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। खैर, अब हम लोकेशन चेंज करते हैं, तो हमें खैर छाते की जरूरत अब है नहीं। ओके, तो मेघालय जो कि हमारा एक पूर्वी राज्य है और ये हमारे मिनरल्स में और हमारे फूड में, ट्रेडिशनल कल्चर में और साथ ही साथ बारिश के मामले में बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो मेघालय के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ ट्राइबल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि गारो, खासी और जैंतिया। जिनमें से जो खासी हमारे ट्राइबल्स हैं उनमें आपको बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं। खासी जयंतिया के जो आदिवासी हैं उनमें एक अलग ही प्रथा चलती है। यहाँ पे महिलाएं जो होती हैं वो पूरी की पूरी पुरुषों के समान काम करती हैं। वो घर संभालती हैं, बिजनेस पर जाती हैं, दुकान पर बैठती हैं, सारा कलेक्शंस करती हैं। घर की एक एक चीज पे किस किस चीज पे खर्च होना है, इसका सारा हिसाब खासी जयंतिया की महिलाएं ही करती हैं। साथ ही साथ इस जाति में एक और परंपरा भी प्रसिद्ध है कि यहाँ पे जो पुरुषों की शादियां होती हैं उसमें महिलाओं की विदाई नहीं होती। जी हाँ, सुनकर आपको शॉक जरूर हो रहा होगा कि भारत में भी ऐसे कहीं पे कस्टम्स है। हमने तो हमेशा देखा है कि लड़कियों की ही विदाई होती है। जी नहीं, तो खासी हमारी जो जनजाति है उसमें पुरुषों की शादी के समय पुरुषों की विदाई होती है। जी हाँ, और साथ ही साथ शादी के बाद वो महिलाओं की तरह ही बच्चों की देखरेख करते हैं। ओके, तो ये कस्टम्स खासी जनतिया में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ के कुछ फेमस फूड के बारे में। हाँ, तो अगर आप मेघालय जाते हैं और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपकी चांदी ही चांदी होने वाली है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो बहुत फेमस फूड हैं वो नॉनवेज से ही बनते हैं। जी हाँ, इनमें से कुछ हमारे जो फेमस फूड है जो मेघालय का वो है जाडोए। जाडोए जो है वो मीट और चावल से बनता है और इसे लोग बहुत ही ज्यादा यहाँ पसंद करते हैं। साथ ही साथ डूंग खाली भी यहाँ का एक फेमस फूड है जो कि मांस और चावल की मदद से बनता है। यहाँ के लोग सुअर का मांस और मुर्गे का मांस बहुत ज्यादा खाते हैं। तो यह है यहाँ का फेमस फूड। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ फेमस और अमेजिंग फैक्ट के बारे में। अमेजिंग फैक्ट यहाँ का ये है कि यहाँ पर आपको लिविंग रूट ब्रिज देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, लिविंग रूट ब्रिज क्या होते हैं? लिविंग रूट ब्रिज वो होते हैं जो यहाँ पे पेड़ों की जड़ों से मिलकर बनते हैं। जी हाँ, ये पेड़ों की जड़ों से मिलकर बनते हैं और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इन ब्रिजेस में किसी भी तरह का कोई भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। ओके, तो ये लिविंग रूट ब्रिज है जिसको देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट हर साल यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ही अनोखे किस्म के लिविंग रूट ब्रिज है। तो ये अमेजिंग फैक्ट है मेघालय के बारे में। अब चलिए हम जानते हैं यहाँ के एक बहुत ही फेमस रिवर के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस रिवर है जिसका पानी आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आता है। ट्रांसपेरेंट, जी हाँ, जैसे कि कांच के ऊपर बोट चल रही हो। साथ ही साथ आपको ये जो हमारी रिवर है इसको एशिया की सबसे ज्यादा प्योरेस्ट रिवर का भी दर्जा प्राप्त है। मतलब काफी साफ नदी का दर्जा प्राप्त है इसको। तो इस रिवर का नाम है उमंग डोंग। उमंग डोंग जो कि यहाँ पे ये नदी है जो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उसके यहाँ पे एक कश्ती की तरह जाना जाता है। तो ये भारत की सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और प्योरेस्ट रिवर का दर्जा इस नदी को प्राप्त है। चलिए चलते हैं यहाँ के कुछ वादियों के नजारे देखने के लिए। जी हाँ, तो पहाड़ी इलाके होने की वजह से यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे हिल स्टेशन हैं
और साथ ही साथ यहाँ पर आपको हमारे भारत के दो बहुत ही फेमस नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे। एक नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा नौकरेक नेशनल पार्क और दूसरा आपको मिल जाएगा बालबक्रम नेशनल पार्क, जो कि यहाँ के बहुत ही एडवेंचर और जंगली जानवरों से भरपूर आपको एक अलग ही नजारे का दर्शन कराएंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको एक हमारे भारत का चौथा सबसे बड़ा वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, चौथा वाटरफॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि सबसे ऊंचा दर्जा इस वाटरफॉल को प्राप्त है। इसका नाम है नोहकाली काली वाटरफॉल। ओके, तो ये जो वाटरफॉल है ये एशिया का हमारे भारत का चौथा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, नोहकाली काली। साथ ही साथ यहाँ पे कई अन्य छोटे छोटे वाटरफॉल भी हैं, पर ये वाटरफॉल मेघालय में सबसे ज्यादा फेमस वाटरफॉल है। अब यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो करते हैं, क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया और भी कई अन्य तरह की जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। तो इनके जो मोस्टली फेस्टिवल्स होते हैं वो ज्यादातर हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं। जी हाँ, फसलों के त्योहारों को ये लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। उन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार ये है जिसका नाम है पोमलैन नोनग्राम। जी, ये एक तरह का फसलों का त्योहार है जिसमें ये अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं और उन्हें बलि के तौर पर बकरी की बलि चढ़ाई जाती है। जी हाँ, तो उन्हें खुश करने के लिए ये बकरी की बलि देते हैं। तो इस तरह की कुछ कस्टम्स भी यहाँ पे का बहुत ज्यादा प्रचलित है। चलिए चलते हैं अगले अमेजिंग फैक्ट की तरफ जो कि मेघालय के बारे में है। वो है कि यहाँ की राजधानी शिलोंग में आपको एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम देखने को मिलेगा जिसका नाम है डॉन बॉस्को म्यूजियम, जो कि यहाँ की जनजातियों के बारे में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर जाके जब आप इस म्यूजियम को देखेंगे। तो डॉन बॉस्को यहाँ का बहुत ही फेमस म्यूजियम है जो कि मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक और बहुत ही शानदार कमाल की चीज देखने को मिलेगी जो मेरे दिमाग से स्किप हो गई थी पर सडनली मेरे को याद आई। तो वो यहाँ का एक बहुत ही अमेजिंग विलेज है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का एक बहुत ही शानदार विलेज है जिसका नाम है माइले नोंग। माइले नोंग को एशिया का सबसे स्वच्छ गांव का दर्जा प्राप्त है। जी हाँ, यहाँ का गांव इतना ज्यादा साफ सुथरा है कि यहाँ पे अगर आपको कहीं पर भी रोड पे कचरा डाला दिख जाए तो वहां पे कोई भी व्यक्ति जिसको ये कचरा नजर आता है वो स्वयं उसको उठाएगा, डस्टबिन में डाल के आएगा और वहां के गांव को साफ रखने में अपनी भूमिका अदा करेगा। जी हाँ, तो माइले नोंग जो कि गांव मेघालय का है, सबसे स्वच्छ गांव है और इसमें यहाँ पे आपको इतना सा भी कचरा देखने को नहीं मिल सकता, इतना ज्यादा क्लीन विलेज है मेघालय का। जी हाँ, तो माइले नोंग सबसे ज्यादा स्वच्छ गांव माना जाता है मेघालय का। अब यहाँ पे हमने जाना के ट्राइबल्स पाए जाते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ का फूड ज्यादातर मोस्टली नॉन वेजिटेरियन है। अब यहाँ पे अगर हम रिलीजन की बात करते हैं तो ये एक क्रिश्चियन समुदाय वाला राज्य है। यहाँ पे क्रिश्चियंस आपको 71% मिल सकते हैं, कुछ मात्रा में यहाँ पे आपको मुस्लिम्स और लगभग थोड़े बहुत आपको हिंदू भी यहाँ पे रहने को मिल जाएंगे, पर सबसे ज्यादा जो यहाँ पे लोग पाए जाते हैं वो क्रिश्चियंस हैं। 71% क्रिश्चियंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, तो गाइस ये थी हमारी बहुत ही अमेजिंग फैक्ट की जर्नी मेघालय की। अब मेघालय अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो आप प्लेन से भी जा सकते हैं। आपको मेघालय की राजधानी शिलोंग में एक बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट देखने को मिलेगा जो डायरेक्ट आपको मेघालय लैंड कराएगा। और अगर आप चाहें तो ट्रेन से भी यहाँ घूमने जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन से जाने के लिए आपको असम के गुवाहाटी तक की आपको अपनी टिकट बुक करानी पड़ेगी। उसके बाद का सफर आपको यहाँ पे बस से करना होगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी कार से चाहें तो भी मेघालय की यात्रा पे जा सकते हैं, पर जिस तरह यहाँ के पहाड़ियों के ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं तो बेहतर है कि आप कार से जाना अवॉइड ही करें। ऑलराइट, सो गाइस ये था हमारा आज का सफर मेघालय के बारे में। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया हो। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजिंग फैक्ट की क्लास में मैं लास्ट में 2 सवाल जरूर आप लोगों से पूछता हूं। ओके, तो वो 2 सवाल जिसने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है वही बता पाएंगे। तो सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है कि मेघालय का वो कौन सा फेमस फूड है। दोनों फूड के नाम बताना, वो कौन से 2 फेमस फूड हैं जो यहाँ के लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मेघालय का वो कौन सा वाटरफॉल है जिसे भारत का चौथा सबसे बड़ा वाटरफॉल का दर्जा प्राप्त है। ओके, तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में राइट करना है। ओके, ताकि मैं देख सकूं कि आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और कितने ध्यान से आप वीडियो को देखते हैं और चीजों को कैच करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।
एक और मजेदार स्टेट की यात्रा पे। तब तक के लिए बाय बाय।